हेलो, वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ हसन। आप तो मुझे जानते ही हैं और काफ़ी कुछ मैंने आप लोग को बना के पहुंचाने की कोशिश किया है। आज का वीडियो भी काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन चल रहा है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो आज के इस क्लास में मैं बात करूँगा स्पीकिंग एट पब्लिक की, लोगों के सामने जाके बात करना। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोग पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे आ रही, तो मैंने सोचा कि मेरी भी कुछ बातें शेयर हो जाएं, आप तक पहुँच जाएं। जो मेरी जानकारी है, जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा है, वो मैं अपने आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और आज का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एरिस्टोटल साहब ने ये कहा कि देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन: द स्पीकर, द स्पीच एंड द ऑडियंस। ध्यान देंगे, द स्पीकर, द स्पीच एंड द ऑडियंस। उन्होंने किसी लिसनर की बात नहीं कही है, उन्होंने ऑडियंस की बात कही है। और दो तरह का कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन होता है। एक कन्वर्सेशन करते हैं लोगों से, जब आप बैठ के बातें करते हैं, 2, 3, 4 से लोगों से बात करते हैं, उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने जाना पड़ता है, लोगों को फेस करके कुछ बात करना पड़ता है, तो उस टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मेरे कुछ ओपिनियंस, मेरे कुछ कलेक्शंस आपके सामने आए और आप भी जानें कि पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग एट पब्लिक होता क्या है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे कि मेरे इतने लोग देखने वाले हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मुझे कुछ और वीडियोस बनाना चाहिए। चलिए तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। जब लोगों के सामने आप खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो कुछ बातें आपको अपने माइंड में रखनी होती हैं। वो बातें ये होती हैं कि फीलिंग एट ईज, रिलैक्स फील कीजिए, डर नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग को फेलियर की तरफ ले जाती है, दैट इज़ फियर फैक्टर, डर। वेदर मैं कह पाऊँगा या नहीं कह पाऊँगा, वेदर मेरा काम अच्छा लगेगा कि या नहीं लगेगा। तो ये फियर फैक्टर को आप हटाएं। सबसे पहले लोगों के सामने खड़े हों। कैसे खड़े हों? तो ईज़, आसानी के साथ खड़े हों। अब आसानी कब आएगी? देखिए, हमारे एक अंकल बोलते थे कि जब अंदर में कुछ रहेगा ना, तो इंसान को दुनिया से डर नहीं लगता है। तो इसी के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। आपके पास जानकारी होनी ज़रूरी है, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि वेल प्रिपेयर्ड कैसे होता है, लेकिन याद रखिएगा, रियल प्रिपरेशन कंसिस्ट इन डिगिंग समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ, इन असेंबलिंग एंड अरेंजिंग योर ओन थाट्स, योर ओन कन्विक्शंस। कि जो रियल तैयारी होती है वो अपने दिमाग को खोदने से होती है, पता करने से कि मान लीजिए एक टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, उस चीज़ को आप पहले सर्च करें, अपने आप में, अपने माइंड में सर्च करें कि वो क्या है। देन आप उसके आगे जाएंगे तो आपको बनाने में भी, आपको बोलने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे पहली बात है वेल प्रिपेयर्ड, यानी आपको तैयार होना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल विदाउट प्रिपरेशन। ऐसा नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर हैं दुनिया के, जितने बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर गुजरे हैं, उन लोगों ने प्रिपेयर किया है पहले। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, सारी चीज़ को बार बार एक्टिंग करके जाते हैं। तो वही है। अब आगे देखिए कि इसको वेल प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है। बीइंग वेल प्रिपेयर्ड मीन्स थिंकिंग, टॉकिंग, रीडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर टॉक। जो आप बात करना चाहते हैं उसके बारे में पहले सोचें। थिंकिंग इज समथिंग विच डजंट कम ऑटोमेटिकली टू ए पर्सन। किसी इंसान तक ये खुद ब खुद नहीं आता है, सोचना पड़ता है इंसान को। तो सोचिए, उसके बाद टॉकिंग, लोगों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात कीजिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट women's education, what do you think about dowry, what do you think about use of English। ये सारी बातें जो हैं आप लोगों से बात करें, और उसके बारे में जब आप सोच लें, जब आप बात कर लें, देन
पढ़ाई कर लें, उसके बारे में कुछ पढ़ लें, लाइब्रेरी में जाएं। उसके बाद क्या करें, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिवाइजिंग, ऑर्गेनाइज करें, थोड़ा सा खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। ये सारी चीज़ें जो है, जो आपको बोलना है, क्या करना है, बोलना, रिवाइज करें, याद करें, फिर रिहर्सल भी करें खड़े होके आईने के सामने। बहुत सी चीज़ों को मैं बताऊंगा इस क्लास के अंदर, काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश है मेरी, ताकि आप तक बात पहुँचे। और कहीं ना कहीं आप लोग ही इंस्पिरेशन है मेरी। मेरे सामने के बच्चे लोग कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब मेरे बच्चे कर रहे हैं तो वाई डोंट आई। उसी को पॉइंट ऑफ व्यू को अपने माइंड में रख के मैं आप लोग के सामने आता हूँ कुछ नई चीज़ों को लेके। तो जब आप खड़े हो तो रिहर्सल भी करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक इट फॉर मेनी टाइम्स, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो अच्छे स्पीकर होते हैं, ये नहीं कि चलो बोल देते हैं, वो मैंने इतना असेंबली किया, बिना तैयारी के बोलने पे बड़े बड़े स्पीकर भी अटक जाते हैं बीच में, क्या बोलना गड़बड़ा जाते हैं इधर से उधर। इसीलिए हम लोग भी मतलब जब बच्चे थे तो ये सोचते थे कि हमारे टीचर इतने पढ़े लिखे होकर भी वो सामने ला के कुछ देख के और बोलते हैं, बिना देखे नहीं बोल सकते हैं। बाद में समझ में आया कि नहीं, ये दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। चलिए आगे चलते हैं। जब आप स्टेज पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको फील करना नॉट अलोन, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अकेले नहीं हैं। मतलब अच्छे खासे लोगों को, हम लोग का खुद, सारे मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, सबको मैंने देखा है कि हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा हाथ पैर कांपने लगता है। तो जब आपका भी हाथ पैर कांपे तो आप ये सोचना है कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं, ये चीज़ें मेरे साथ नहीं है। दुनिया का जितना बड़ा भी टीचर है वो ये बोलता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम तो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है। कहीं किसी की धड़कनें तेज होंगी, कहीं किसी का हाथ कांपेगा कहीं आँख के सामने वो बुलू बुलू नजर आएगा, कहीं पूरी कहानी लिख के याद करके आए, पूरी कहानी एकदम बिल्कुल वैनिश्ड हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपको बोलना है, अपने आप को बोलना है कि से टू योरसेल्फ आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं। ये सारे लोगों के साथ हुआ है। दुनिया में जितने भी पब्लिक स्पीकर हैं या जितने भी लोग ऑडियंस को फेस करते हैं, पहली बार में प्रॉब्लम आई होगी। पहली बार क्या, लहर बार आती है। मान लो सब कुछ ठीक चल रहा है, एक कॉमन सा आदमी है जो कि लोगों को एड्रेस करता है, लेकिन उस भीड़ में कहीं प्राइम मिनिस्टर आके बैठ जाते हैं या प्रेसिडेंट आके बैठ जाते हैं, तो देखिए फिर कहीं ना कहीं हेजिटेशन आता है। तो कंफर्ट योरसेल्फ विद द थॉट दैट इन फीलिंग नर्वस अबाउट योर स्पीच यू आर लाइक एवरीवन एल्स, कि जब आपको नर्वसनेस फील हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप सारे लोगों की तरह, यानी ऐसा सबको हुआ है, हसन को भी ऐसा हुआ था, बड़े बड़े जो स्पीकर हैं उनको भी हुआ था, तो मुझे हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए जब आप कहेंगे आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका पैर कांपा है, जिनके आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा दिखा है, जिनका सारा स्पीच वो भूल गए हैं। तो इसी को कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट है कंसंट्रेट। यू शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू हैव टू से। जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो सारी बातों को माइंड में रखते हैं कि मुझे इसके बाद क्या बोलना है। कुछ लोग तो माइंड में फिगर बना के रखते हैं कि चलो ये फिगर है। हम लोग भी पढ़ाने जाते हैं जब कॉलेज में, तो याद रहता है कि इसके बाद ये पढ़ाना है। पहले प्रिपेयर करके जाते हैं कि आज ये पढ़ाना है, इस टॉपिक के बाद ये आएगा, इसमें ये पॉइंट डिस्क्राइब करना। तो एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, माइंड में रखना है आपको कि क्या बोलना है। कंसंट्रेट होगा कि कभी कभी भीड़ में से कोई आपको जो है आंख मार दिया, तो वैसे में आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कभी कभी कोई आपको देख के कुछ इशारा करता है, जेस्चर वगैरह, मतलब कुछ आपको करता है, तो वैसे कंडीशन में अपने टॉपिक से आप डाइवर्ट नहीं होंगे, टॉपिक पर ही रहेंगे। नेक्स्ट, यूज एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि जब आप स्पीच देने जाते हैं, जब आप कुछ डिलीवर करने जाते हैं अपने टॉक को या स्पीच को, दोनों बातें बोल सकते हैं आप, तो वहाँ पे एक इंथुजियाज्म के साथ आपको जाना होगा, एक ज़ील के साथ जाना होगा कि मुझे आज कुछ करके दिखलाना है। अब जैसे एक आदमी कुछ सेल करने जाता है मार्केट में, तो वो सब कुछ सेल कर सकता है, लेकिन उस टाइम उसको कहीं ना कहीं अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ करना होता है। उसको लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, घर के लोग को मैं पैसा कैसे दूंगा, कहाँ से खाना खाऊंगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप जाइए तो
कहीं पे कुछ कोई भी बोल देगा। उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग में जब आप आते हैं, लोगों के सामने खड़े होते हैं, तो आपको टेंशन होगा, तो इस टेंशन को रिलीज कर दीजिए। और एक्स्ट्रा एनर्जी ये कि ये मेरा काम है, मुझे कुछ करके दिखलाना है, इसका मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है। इफ़ यू वेलकम योर नर्वसनेस यू विल सून फाइंड लाइक ए प्रोफेशनल। जब नर्वसनेस आएगा तो एक प्रोफेशनल होगा कि नहीं, मुझे काम करके जाना है, मुझे अपने गुड्स को बेच के जाना है, मैंने जो प्रोडक्ट लेके आया उसको बेच के जाना है। और आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी इस टाइम में आएगा वो आप सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथ, ये आपकी एक शक्ति की तरह काम करेगा, आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं फिर क्या इसके बारे में। स्पीकिंग विथ ए पर्पस, एक मकसद बना के बात कीजिए। ऐसे नहीं कि चलो कुछ भी जाके बोल दें, नहीं, एक मेरा मकसद होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि दुनिया में सबसे अच्छी पढ़ाई और सबसे टफ पढ़ाई अगर कोई है तो दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के सामने जाके बोलना, लोगों के सामने बताना कि आप बोलना क्या चाह रहे थे। क्योंकि जाने के बाद अक्सर लोगों की सारी बातें गुल हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वैनिश्ड हो जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो का बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मेरे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर कुछ चाहिए, हम लोग बना के तैयार करते हैं। मैंने जो अपने टीचरों से पढ़ा वो आप तक पहुंचा देता हूं मैं। यही तो होता है एजुकेशन। कोई कहता है कि मैं ये जानता हूँ, ऐसा नहीं कुछ होता है। टीचर्स जो आपके पढ़ाते हैं, अब कुछ बच्चे उसको कलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। जो कलेक्ट करने में एक हम भी शामिल हैं, हसन नाम है। तो मैंने भी कोशिश किया, जो टीचरों ने पढ़ाया उसको कलेक्ट करके रखा। जब आज कुछ टॉपिक पे बोलने का वक्त आता है तो टीचरों का हेल्प लेता हूँ, उनके नोट्स को देखता हूँ, कुछ नई बातों को ऐड करता हूँ, आप तक पहुँच जाता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स कम्युनिकेशन विथ पर्पस, विथ द पर्पस। कुछ मकसद से अब लोगों को बात करना है। क्या बात करना है कि यहाँ पर आए हैं तो जब बोल के आप जाए ना तो आपके ऑडियंस सोचने लगे, आपके ऑडियंस महसूस करे कि अरे ये तो मतलब किसी ने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। और या फिर जैसे अच्छे ऑडिटर होते हैं, हम तो सिर्फ अभी तो मुझे सब चीज़ से ऑडिटर हमारे देश में जो लगते हैं वो प्रधानमंत्री जी लगते हैं। वो जब जाते हैं कि नहीं ऐसे करना है तो हम लोग सब तैयार हो जाते हैं कि हाँ करना है। बाद में रिजल्ट जो भी हो व्हाटएवर, लेकिन हम करते हैं। क्या करते हैं? हम करते हैं। तो डू समथिंग ये कहलाता है। वो एक पर्पस लेके लोग आते हैं कि मुझे ये बात लोगों को कन्विंस करनी है, मुझे लोगों को ये बात समझानी है, मुझे लोगों से एक काम करवाना होता है। जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं दे ऑलवेज स्पीक विथ ए पर्पस। लोगों से जब बात करते हैं, अपने एम्प्लॉयज से वो बात करते हैं तो उनके माइंड में होता है कि मुझे क्या कन्विंस करना और काम क्या करवाना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड स्पीकर, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ये भी याद रखिएगा। एक अच्छा स्पीकर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। देखिए, अ गुड स्पीकर इज लिवली, इज इंटरेस्टेड, वाइटल एंड एंथुसियास्टिक। जो अच्छा स्पीकर होता है ना वो जिंदा होता है। मतलब ये नहीं कि जब आप बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर आंखों बंद कर लिया और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड गुड मॉर्निंग टुडे आई एम वेल। नहीं, ऐसा नहीं। आपकी आंखें भी बात करें, आपका जेस्चर भी बात करे, आपका पोस्चर। मैंने काफ़ी कुछ आप लोग को दिया है जेस्चर और पोस्चर के बारे में। प्लीज़ उस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। आई कांटेक्ट के बारे में बात करें। ये सब लगता है लिवली, जिंदा हैं आप, इंटरेस्टेड। लोगों से क्वेश्चन कीजिए, डू यू एग्री और नॉट, डू यू थिंक दैट और नॉट। ऐसे बात कीजिए, क्या सोचते हैं भाई, समझ में आती है बात? तो हाँ सर समझ में आती है। और अच्छा स्पीकर जो होता है वो वाइटल बन जाता है, मुख्य एकदम सबके ऊपर जाके छा जाता है ना। ये देखिए, अगर आपने ये स्पीकिंग सीख लिया, स्पीकिंग एट पब्लिक, तो फिर आपके बल्ले बल्ले। कहीं भी आप जाएंगे ना तो इसी को लोग देखते हैं कि लोगों के सामने आप कितना बोल पाते हैं। और इंथुसियास्टिक, जोश से भरे हुए, घबराना नहीं एकदम। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है ए गुड स्पीकर ऑलवेज टॉक्स टू द पर्सन। देखिए इस पॉइंट को काफ़ी ध्यान दीजिएगा। टॉक्स टू द पर्सन, टॉक विद द पर्सन का मतलब होता है टॉक विद देम, नॉट टॉक एट देम। दोनों का नेवर टॉक एट देम। लोगों से बात कीजिए, लोगों के ऊपर बात मत कीजिए। बस बहुत से लोगों की अच्छे मतलब स्पीकर्स की ये आदत होती है, मैं तुमको अच्छा नहीं बोलूँगा इसलिए मैंने अच्छे को रोक दिया। क्यों? जब लोगों से बात कर रहे हैं, आजकल के लड़के जो है ये करते हैं, आजकल के लड़कियां ऐसे हैं, जो कि लड़के लड़कियां सामने बैठे हैं वो। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा
कि चूंकि ये टॉक आपने उनसे नहीं किया, उनके ऊपर किया है, उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं आप, तो वैसे कंडीशन में जो सुन भी रहे हैं वो भी कहेंगे पागल हो गया, कान को ऐसे बंद कर लेंगे। हाँ सर बोलिए, ठीक है सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, समझाने का अंदाज अलग होता है, वो डायरेक्ट कमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो अच्छा स्पीकर होता है वो लोगों से बात करता है। लोगों से बात करने का मतलब लोगों से बात करता है, लोगों के ऊपर बात नहीं करता है। समझेंगे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत काम की बातें हैं सब। अ गुड स्पीकर इज अर्नेस्ट, वो कुछ कमाने के लिए जाता है। क्या कमाने जाता है? कमाने जाता है लोगों का मोहब्बत, लोगों का एक ये इंतज़ार। जैसे मेरे कुछ बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सर आपका वीडियो कब आएगा, तो मैंने फिर लाया, चले। तो एक गुड स्पीकर इज अर्नेस्ट, ही डजंट टॉक फॉर टॉक्सिक टू शो ऑफ हिज। तो लोगों से जब वो बात करे ना, तो वो लोगों से को अपना कपड़ा बार बार, कुछ लोगों की आदत होती है बार बार जब बात कर रहे हैं तो कभी घड़ी दिखला रहे हैं, तो कभी कॉलर ठीक कर रहे हैं, तो कभी ज़रा सा ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं ये अर्नेस्ट नहीं हुआ। अर्नेस्ट हुआ कि लोगों से बात करे, लोगों की तरफ देखे। ये नहीं कि सिर्फ अपने कपड़े की तरफ देख रहा है, अपने घड़ी को दिखला रहा है, या फिर कोई जहरीली बात कर रहा है, मतलब लोगों को ये कि मैं आई एम व्हाट आई एम इस टाइप से कुछ बोला। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट है ए गुड स्पीकर हैज सेंस ऑफ लीडरशिप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप। लीडरशिप स्किल जल्दी किसी के अंदर नहीं आता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे देश के नेताओं को मत देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर नेता हमारे लिए काम कम करते हैं, पहले अपना भर लेते हैं, जब 4 साल पूरा होता है तो फिर काम शुरू करते हैं। तो मैं चूँकि टीचर हूँ, बात तो सच बोलूँगा। तो सेंस ऑफ लीडरशिप, नेता बनना। नेता का मतलब क्या होता है कि कहीं आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, कहीं टॉक डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको ये सारे लोगों को लेके चलना है, ठीक है। ही स्टैंड्स अप एंड टॉक एज ए लीडर। लोग मतलब नेता की तरह बात करेगा। नेता मतलब वो नेता की तरह पेट उठ निकाल के खड़ा नहीं होगा, मतलब ऐसे ही कमांड के साथ मैं इन लोगों को लीड करने आया, इन लोगों को आगे लेके आया हूँ, मेरी बातें इन लोगों को आगे तक पहुँचाएगी। ही टॉक्स आई टू आई, आंखों से बात करे, मतलब ये कि आई कांटेक्ट मेंटेन करे सबके साथ। चूँकि देखिए वो मैंने जो पढ़ाया उन सब का ये सारा एक कॉम्बिनेशन होकर पब्लिक स्पीकिंग में आता है। बहुत बड़ा आर्ट है ये, याद रखिएगा। बहुत से वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहता। मेरी पढ़ाई को आप अगर देखेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक पब्लिक स्पीकर बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आई टू आई बात करेगा, जैसे एक अच्छा नेता बात करता है। ही स्पीक्स रिस्पॉन्सिबली एंड विथ अथॉरिटी एज ए लीडर शुड। और वो बात करेगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि मेरा काम है इनको ये टॉपिक को कन्विंस करना, ये प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर आई है एंड आई विल रिमूव इट, मैं इसको रिमूव करूँगा, ओके। नेक्स्ट है गुड लीडर इज पॉजिटिव, फ्रेंडली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो अच्छे लीडर होते हैं ना, वो पॉजिटिव होते हैं, अपने टॉपिक के बारे में जानते हैं, ये सोच के बोलते हैं कि ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस है सब मुझे सुनना है, ये इसको पॉजिटिव कहते हैं। ये नहीं ये आधा लोग जो है फलाना टोपी पहने हुए हैं तो ये दूसरे पार्टी का, बिल्कुल नहीं। वो पॉजिटिव होगा, फ्रेंडली, लोगों से बात करेगा, लोगों से पूछेगा क्वेश्चन बीच में, भाइयों बहनों, है ना, बताइए ऐसा हुआ कि नहीं। तो लोग बोलते हैं हाँ सर, हाँ मोदी जी ऐसा हो गया। तो ये हुआ फ्रेंडली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट बात करेगा, घुमा फिरा के इधर उधर की बात नहीं करेगा। और वही मेरा काम है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक आपको पहुँचाया जाए कि आप पब्लिक स्पीकिंग को कर सकें। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।